पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। कि 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी? वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने हैं? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूए में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहे। नमस्कार, मैं हूँ गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, सारे मुजाहिद जितने भी दुनिया में पाकिस्तानी मुल्क हैं, वो सारे मुजाहिद पाकिस्तान में ही पैदा क्यों होते हैं? या इनकी नर्सरी है या इनका और कोई इनको खान है पैदा करने की? ये सारे जो मुजाहिदीन पाकिस्तान में पैदा होते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी अपने मुजाहिदीनों को लेकर क्या बोल रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों एतमाद में नहीं लिया? किसी डेमोक्रेसी वाले मुल्क में ऐसे होता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट तो आप नहीं दे रहे, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे उन्होंने बकायदा बोला है कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि देखिए, आप हिसाब लगा लें डेमोक्रेसी का कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि इलेक्ट हो गया है, जिसने पूरी पाकिस्तान की आवाम ने उसको इलेक्ट किया है, उसको नहीं पता कि उसकी जो फौज है वो जाके उधर ठीक है। और फिर बड़ी बात यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी पहले यही कहती रही कि भाई हमें नहीं पता, ये मुजाहिदीन है जो अपने तौर पे ये कश्मीर को आजाद करने निकल गए हैं। लेकिन जब उनकी बॉडीज मिली तो वहाँ से बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चला कि भाई ये फौज के लोग हैं या पाकिस्तानी फौजी हैं, तो फिर हमें मानना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही ये सब, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा या ये आप अपने पास से नहीं कह रहे, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ डायलॉग हो और हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इस बात की अपील करते हैं कि आप इंडिया के साथ डायलॉग करें। ठीक है। एक चीज 1 मिनट में पूछता हूँ किसी भी भाई से यहाँ पे जो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंडिया के पास कश्मीर है आजाद करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आजाद करवाना चाहते हैं। आप क्या कैसे, आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा खेल खेला कि उसने जिस चीज भाईजान 1 मिनट मुझे ये बताएं, कश्मीर के हवाले से, जो इंडिया साइड कश्मीर है, कैसे क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? अगर आपको कहें कि आप वहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे जाके? क्या बोलेंगे? नहीं, आजाद करवाना चाहते हैं या वो जैसे हैं आजाद करवाएंगे? क्या वजह उसकी?
हमारा पाकिस्तान का मुल्क है। ठीक है, चले ठीक हो गया। उन्होंने भी यही बात की है, यानी किसी से भी पूछ लो वो यही बात करेंगे। देखिए ये मजहब के साथ इनको जोड़ा हुआ है। अगर ये दो लोग जो आपने इनको लिया, अगर मेरे साथ 15-20 मिनट बिठाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इनको कायल कर लूंगा इस बात के ऊपर कि मजहब के साथ इसको अटैच मत करें। देखें ये असल में मजहब के साथ अटैच करने का मकसद ये है कि अब यूरोप के अंदर ना आपको पता है कि सलीबी जंगें हुआ करती थी और पूरी दुनिया में उन्होंने आतंक मचाया हुआ था और बहुत ज्यादा होती थी, करोड़ों लोग भी मरे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जो थे ना उस टाइम के जो पादरी थे या उनके जो मजहबी उलमा कराम थे, उन्होंने उनको ना एक वेटिकन सिटी बनाया, उसके अंदर उनको बंद कर दिया और उनको कहा कि भाई तुम लोगों का मामला यहाँ तक है, तुमने पॉलिटिक्स में नहीं आना। ठीक हो गया। अब अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे वेटिकन सिटी बना दिया जाए तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसले यहाँ पे हल हो जाएंगे, क्योंकि हर मामले के अंदर इन्होंने अपनी लुचतल्ली होती है। अब वो पीछे वो जो एक लड़की थी उसके हलवा लिखा हुआ था इधर, उस पे उन्होंने क्या आतंक मचाया, मजहब को मतलब ये है कि हर उसमें तरफ भी- ये मजहब को ला रहे हैं और इनको पता है कि जो मुसलमान है वो मजहबी तौर पर जरा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। और ये भी यहाँ के, मैं ये भी चीज जो मैंने अच्छा, observe हाँ, किया ये- यूएई में जाके मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। अच्छा लेट्स सपोज वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया साइड कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो यूएई वहाँ पे, सऊदी अरेबिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? वहाँ पे माला देखना, श्रीनगर किसका है, कौन से कंट्री का है? ये सारे और उनकी investment- सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ठीक है, आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। या यहाँ पे इस्लाम पे ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत है। इसको इस्लाम का किला बनाया जाता है कि ये इस्लाम का किला है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती ट्रेनिंग दी जाती अच्छा, है। और दूसरे नंबर पे यूएई में कोई मुजाहिद क्यों नहीं उस तरीके से पैदा होता? इवन वो लोग तो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं और ये चीजों हम खुद देख के आए हैं। बिल्कुल ऐसे। यकीन माने मैंने वहाँ पे जाके ऐसे एरियाज देखे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मैं इस टाइम यूएई में हूँ, दुबई में हूँ या फिर इंडिया के किसी सिटी में मौजूद हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हुआ। प्रॉपर मंदिर है, उसके बाहर पूरी मार्केट है और आप में से जो लोग दुबई गए होंगे, ओल्ड सूप गए होंगे, गोल्ड सूप गए होंगे, उन्हें इस चीज का आइडिया होगा कि वहाँ पे जो मंदिर है और पूरी प्रॉपर मार्केट है, वहाँ पे इंडियन मसाले, इंडिया की प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ जो वो सेल की जा रही हैं ऐसे, और इंडियंस ही सब बैठे हैं। देखिए यहाँ पे तो मुसलमान का दुश्मन बना फिरता है। यहाँ से जाके लोग बाहर जाके क्या लेते हैं? पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, यहाँ पे जाके बाहर जाके मजहबी असाइलम लेते हैं। तो आपका जो अपना मुल्क है यहाँ पे आपने क्या हाल कर दिया? वो पिछले दिनों वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने मजहब के नाम पे यहाँ पे आतंक मचाई हुई थी, लोगों को सरेआम कत्ल कर देना, एटीएम तोड़ देना, मशीनें तोड़ देना, गाड़ियों को तोड़ देना। तो ये मजहब नहीं सिखाता, कोई भी मजहब इस तरह की चीज नहीं सिखाता। ठीक है, चाहे वो हिंदू मजहब है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, सब मजाहिब जो हैं वो बराबर है और सब मजाहिब का अपना एहतराम है। ठीक है, हर ऐसे बंदे ही है। को हर बंदे को अपनी मजहब प्रैक्टिस करने का पूरा हक हक है। है। लेकिन किसी पे जुल्म करने का, किसी पे बर्बरियत करने का, किसी को नीचा दिखाने का हक किसी को भी नहीं किसी को है, नहीं। चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा खेल खेला है कि इसको जनाब मजहब के साथ अटैच कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। ठीक हो गया। आपने जितनी मौजें करनी थी वो आपने कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी कौम के अंदर चेंज आएगा और हम उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जब तक बिल्कुल इसके अंदर यही है कि हमारी भी एफर्ट ही है, कोशिश है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये अकेले या कुछ लोग क्या कर सकते हैं, वो चेंज तभी आएगा जब हमारे मीडिया में ये चीजें बताई जाएंगी। और इसका फायदा किसी और को नहीं, पाकिस्तान को होगा। इसका फायदा इंसानियत को होगा। थोड़ा सा अगर कोई भी, चाहे वो हमारा कोई पॉलिसी मेकर है, चाहे वो हमारा कोई मीडिया पर्सन है, चाहे वो हमारा कोई जर्नल है या कोई आम पब्लिक है या कोई टीचर है, अगर वो थोड़ा सोचे कि यार पाकिस्तान का फायदा किस चीज में है, नफरतों में नहीं है। अगर लेट्स सपोज नफरतों में फायदा होता तो 76 साल में कुछ ना कुछ तो हम आगे चले जाते, 76 साल में कुछ तो फायदा ले लेते। अगर कश्मीर का ये लॉलीपॉप दे के हमें कुछ फायदा होता तो आज कोई ना कोई चीज तो हमारे पास मौजूद होती। आज हमारे साथ रहने वाले कश्मीरी तो हमारे साथ होते, दिल से वो हमारे साथ नहीं है। ये मेरी पर्सनल जो मैंने वहाँ पे चीजें ऑब्जर्व की हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसके जो लोग हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। इवन वो खुश नहीं है, इवन मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कब खुश हूँ? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इधर अब लाहौर के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर एजुकेशन के हवाले से कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं आया। नहीं, उधर फिर एक लॉजिक ये भी दे दिया जाएगा ना, लेट्स सपोज कोई ज्यादा मुहिब्बे वतन खुद को समझेगा, हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन जो ये समझेगा कि मुहिब्बे वतन होने की निशानी ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, चाहे गलत होता रहे, आपने कहना सब अच्छा है। वो ये कहेगा दिलशाद ये बताओ आज आपने जो एजुकेशन हासिल की कहाँ से की? पाकिस्तान से की। आपने जो आज मैं खाना आपको खाया कहाँ से खाया? पाकिस्तान। और आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे
पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एजुकेशन की अगर आप फीस आपकी 1 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ता है। ये पाकिस्तान शायद मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क है जहाँ पे एजुकेशन की फीस के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। जिस बच्चे की एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख या मेरे ख्याल 1,20,000 या 1 लाख नॉर्मल है, ठीक है, इतनी फीस है ना, उसके ऊपर उसको 5% टैक्स पे करता है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो एजुकेशन के ऊपर टैक्स लेता है। हेल्थ के मसाइल आप देख लें यहाँ पे क्या है, हमारे कितने डॉक्टर्स की हमें जरूरत है और यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो बाहर जा रही हैं, ठीक है। अब अमेरिका का जो पूरा एक हेल्थ सिस्टम है वो किसके ऊपर चला, पाकिस्तान से नर्सेज जाती हैं। अगर यहाँ पे आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो पाकिस्तान छोड़ के कौन जाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पिछले साल छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को। अब 2024 चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल 30 लाख लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान इतने स्टूडेंट जा रहे थे कि अब उनके लिए वहाँ पे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। वो लोगों ने कई कंट्रीज ने तो वीजा बंद कर दिया, वीजा बंद कर दिया है। तो आप खुद देखें कि आपने हालात क्या लेके आए। सबसे पहले इस मुल्क का एक ही हल है जो मैं हमेशा बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालें अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। इनका पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए। कायद ने कहा था इनका काम सिक्योरिटी का है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनका काम सिक्योरिटी का ठीक है। इनका काम कोई नहीं है कि ये आके हमारे ऐवानों में आके बैठे। ठीक है, लास्ट में ये मुझे बता दीजिएगा कि जिस टॉपिक से हमने बात स्टार्ट की कश्मीर के हवाले से, आज उनके पॉलिटिशियन, इंडिया साइड कश्मीर के पॉलिटिशियन, थैंक यू, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट का। कभी पब्लिक की तरफ से, कभी एक बच्ची की, मैं छोटी सी बच्ची थी कश्मीरी बच्ची, उसकी वीडियो देख रहा था, उसने ये डिमांड की, एक वीडियो बनाई, उसने बोला कि भाई मोदी जी हमारे यहाँ पे स्कूल की ये हालत है, बेहतर नहीं है, आप हमारे स्कूल को बेहतर कर दें। विद इन फ्यू डेज वहाँ के स्कूल को प्रॉपर मेंटेन किया गया, रेनोवेट किया गया। और ये देखे ना, अब वो बच्ची क्या सोचेगी, उस स्कूल में पढ़ने वाले कश्मीरी के इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे, उस मोहल्ले के, उस इलाके के लोग क्या सोचेंगे, और वो बड़े होके किससे मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल, इतना पॉजिटिव इमेज गया जब बच्चे का ब्रिंग अप ही ऐसी हो रही है, ठीक है, कि उसको ये चीज नजर आ रही है कि मैंने एक अपील की और उसके मुकाबले में उन्होंने फौरन एक्शन लिया और एक्शन लेके उन्हें सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे तो देखें, ये 9 मई वाला वाकया हुआ या पिछले जितने भी वाकयात हुए उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो मिसिंग पर्सन में चले गए और उनका पता ही नहीं है। और वो बिलीव करें कि वो छठे 7वें सेमेस्टर के बच्चे, यंग बच्चे हैं, और उनका पता ही नहीं, उनके माँ बाप को ही नहीं पता, और इस वाकये को साल से ज्यादा टाइम हो गया। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी कह रहा है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं पाकिस्तान से अलग मुस्लिम, ये मुजाहिदीन कहीं भी पैदा नहीं होते, ये सारे हमारे ही देश में पैदा होते हैं, जो सारे माहौल को ख़राब करते हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं। और सिर्फ धर्म के नाम पर इनको कहीं भी ले जाइए, बस मरने और मारने की बात करते हैं, न करने की बात करते हैं, न खाने की बात करते हैं, न एजुकेशन की बात करते हैं, न मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, न आईटी की बात करते हैं। सिर्फ इनको मरना आता है कि धर्म के नाम पे मर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें ये पूछिए, अगर मरना ही है तो कहीं भी मर जाओ, कैसे भी मर जाओ। तो ये जो बात है ये कहीं तक सही है। और रही बात कश्मीर की, ये भाई कह रहा है कि सारा जो मसला है पाकिस्तान का और भारत का वो कश्मीर को लेकर है। अगर पाकिस्तान को ये कश्मीर मिल जाता है तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो भैया ये कश्मीर से ही अगर आपको सारा मसला हल करना है तो जो आपके पास कश्मीर का जो हिस्सा है सब कुछ उसी में करके देख लो, कितना डेवलपमेंट आप उसमें कर सकते हो करो, कितना डेवलपमेंट आपने उसमें किया है ये देखो, और बताओ दुनिया को कि आपने वहाँ क्या किया है। आप अपने जो कश्मीर है, छोटा सा टुकड़ा है, उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, और सारे कश्मीर को लेकर आप क्या कर लेंगे। सारे पाकिस्तान में तो आपसे कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ कश्मीर पर आपका ध्यान अटकाया हुआ है आपके हुक्मरानों ने, आपकी सरकारों ने, जिससे आप और किसी की तरफ आपका ध्यान न जा सके। लेकिन आप सोचते नहीं हैं, क्योंकि आप मुजाहिदीन है ना, मुजाहिदों का काम ही सिर्फ धर्म के नाम पर कुर्बान होना होता है। और इस भाई ने जो बातें की हैं अपने ही मुजाहिदीनों के लिए, शायद कश्मीर के लिए, और अब जो हमारे मोदी जी ने कश्मीर के लिए बहुत बड़ा पैकेज तैयार किया है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है और किया जाएगा, आगे भी काम चल रहा है, इसको लेकर भी इनके दिमाग में, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है कि वो कश्मीर इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ के मुसलमानों का मुंह रोक दिया जाएगा, फिर वो भारत के खिलाफ या कुछ ना बोल सकें। तो भाई आप भी ऐसा करके देख लो, अगर आपके पास जो कश्मीर है उसमें आप डेवलपमेंट करो, अपने मुंह उनका बंद करके तो देखिए, मुंह ऐसे ही थोड़े बंद हो जाता है किसी का। और जब हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि हम कश्मीर को जब अभिन्न अंग भारत का है तो सारी सुविधाएं उसको दी जाएं, वहाँ की जनता को दी जाएं, और वहाँ की जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है।
और रही बात आपके मुजाहिदीनों की, आपकी कश्मीर की, आपकी बलूचिस्तान की, जो भी आपके पास पाकिस्तान है उसकी, तो देख लो आप जो करोगे वो भरोगे, जैसा बोगे ऐसा काटोगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।